नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी वैभव और प्रियंका भी होंगे और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी गोमूत्र पीने के लिए कहेगी, बीजेपी आपको गोबर खाने के लिए कहेगी। यह कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना है, कैसे सोना है ये भी बीजेपी तय करेगी। इसे लेकर यह बड़ा बयान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है, जिसमें बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी गोमूत्र पीने के लिए कहेगी और बीजेपी गोबर खाने के लिए कहेगी। কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও, চায়ের সাথে গোমূত্র খাও। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে দুপুরবেলায়, কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও। সন্ধেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। রাত্রিবেলায় আপনি ক ঘন্টা ঘুমোবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও, চায়ের সাথে গোমূত্র খাও। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে দুপুরবেলায়, কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও। সন্ধেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। রাত্রিবেলায় আপনি ক ঘন্টা ঘুমোবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की हम बता दें, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी को कहा है कि ये हिंदुओं को दंगाई बताती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा है ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया है। ये बीजेपी का आरोप है। ममता के भाषण का वीडियो भी शेयर किया गया है। रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया है। बंगाली हिंदुओं को खदेड़ने की साजिश बताया। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और बड़ा हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को घेरते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल लालू यादव पर योगी ने हमला बोला है। लालू परिवार के लिए सीटें कम पड़ रही हैं, लालू परिवार के लिए सीटें कम हैं। इनकी सोच परिवार के विकास तक ही सिर्फ सीमित है। टिकट परिवार को भी, लाभ भी ये परिवार को ही चाहते हैं। यूपी के लोगों ने परिवारवाद को सिरे से नकार दिया है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मतदान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोचा ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब ना। आज बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं। आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं। इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते क्या?
क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5वीं लिस्ट अपने उम्मीदवारों की बसपा की तरफ से जारी की गई है। 11 सीटों पर ये नाम जो है वो ऐलान किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5वीं लिस्ट है ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जिसमें 11 सीटों पर ऐलान किया गया है। और आपको बड़ी बात ये बताएं कि ये 5वीं लिस्ट है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को, बदायूं से मुस्लिम खान को, इसके अलावा बरेली से छोटेलाल गंगवार को, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, ये वो नाम है जो इस 5वीं लिस्ट में शामिल किए गए हैं। 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, जिसका नाम जो है वो शामिल किया गया है इस 5वीं लिस्ट में बसपा की तरफ से। मैनपुरी से, गाजीपुर से उमेश कुमार के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मौका मिला है। वाराणसी से अतर जमाल को मौका यहां पर दिया गया है। तो आपको बताएं कि बीएसपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर किया गया है। लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से मायावती ने नया दांव चल दिया है। बीएसपी ने जौनपुर सीट से बाहुबली धनंजय की पत्नी श्रीकला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसपी ने जौनपुर सीट पर खेल कर दिया है। यहां से पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहां से बीजेपी के टिकट पर कृपा शंकर चुनावी समर में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। दरअसल सियासी गलियारों में पहले बाहुबली धनंजय सिंह के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की अफवाहों से सरगर्मियां तेज हो गई थी। इसके बाद उन्हें सजा हो गई और उनका लोकसभा चुनाव लड़ना टल गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 6 मार्च को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को दोषी करार दिया। इस सजा के बाद से ही यह तय हो गया था
कि धनंजय अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। एक तरफ धनंजय के समर्थक खुशियां मना रहे थे तो दूसरी तरफ बीएसपी कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। मेरे सहयोगी अजय दुबे उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब श्रीकला रेड्डी का नाम सामने आने के बाद यह तय है कि सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विस्तार से बताइएगा इस वक्त अब समीकरण क्या बन रहे हैं। अजय, बिल्कुल जिस तरीके के शतरंज के खेल के चालें होती हैं, बिल्कुल मायावती लोकसभा की सीट वाइज अलग अलग दांव, अलग अलग चालें चलती दिखाई दे रही हैं। कहीं बदायूं में जो उम्मीदवार उतार रही हैं वो सपा को डेंट कर रहा है, मैनपुरी में जो उतार रही हैं सपा को डेंट कर रहा है, लेकिन जौनपुर में जो उम्मीदवार उतारा है सीधे सीधे बीजेपी के लिए चैलेंज देने वाला वो उम्मीदवार होने जा रहा है। रीजन इसका ये कि धनंजय सिंह जो ठाकुर समाज से आते हैं, ठाकुर जो वहां पे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, उनके वोट्स को ये स्प्लिट करेगा। ये जो उम्मीदवार है, जो धनंजय सिंह की पत्नी है, वो स्प्लिट करेंगी ठाकुर वोटों को, जो सीधे सीधे प्रभावित करेगा बीजेपी के वोटों को। एक तरफ कृपा शंकर सिंह है, महाराष्ट्र में मंत्री रहे कांग्रेस में, और अब जब बीजेपी के उम्मीदवार जौनपुर में है, ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, तो उस वोट को मिलने का एक तरफा जो कोशिश थी बीजेपी की पाने की, वो अब टूटती दिख रही है। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद धनंजय सिंह ने एक्सक्लूसिवली जेल जाते हुए रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा था कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटने की इस कड़ी में प्रयास लगातार अलग अलग दरवाजों से वो करते रहे, अलग अलग दरवाजे खटखटाते रहे। अखिलेश यादव से भी मिले एक शादी के कार्यक्रम में, बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने तो आगे बढ़ के कुशवाहा को टिकट दे दिया। कुशवाहा जिनकी जाति के भी वोट काफी है वहां पर, मुस्लिम और यादव इक्वेशन भी जौनपुर में उनके फेवर में होता दिख रहा था। लेकिन अब जो ये उम्मीदवारी उतारी गई है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को अजय, यानी कि अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जौनपुर का मुकाबला फिलहाल अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आप दर्शकों को अपने चुनाव अपडेट बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां आज होनी है जिन पर सबकी नजरें हैं। ये रैलियां पश्चिम बंगाल में होंगी और बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री आज जनसभा को संबोधित करने आएंगे। पूर्णिया में सीमांचल की सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कोटद्वार और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज रैली करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना और कैराना में रैली करते हैं, यानी कि पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सहारनपुर लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज भव्य रोड शो भी होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि मुख्यमंत्री के इस रोड शो को शानदार बनाया जाए। जबकि तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों में रोड शो करने वाले हैं, यानी कि रामनाथपुर, तेनकाशी, पेरम्बलूर में जेपी नड्डा आज रोड शो करने वाले हैं, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। नगीना बिजनौर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव अपना नॉमिनेशन आज फाइल करने वाली हैं, जिस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो चुनाव अपडेट में आज आखिर सबसे बड़े मूवमेंट क्या है, ये हमने आपको बताया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैली, तो कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सीधा आप चलेंगे अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है और आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल के रायगंज और बालूरघाट में भी जनता से जीत का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी मांगेंगे। खास रिपोर्ट देखिए। मोदी की दहाड़, मिशन 400 पार। विपक्ष पर प्रहार, ताबड़तोड़ प्रचार।